देवकुंड के दुधेश्वर नाथ मंदिर का आपको दर्शन करवाते हैं। ये जगह है च्यवन ऋषि का आश्रम। ये जो शिवलिंग है इनका स्थापना भगवान राम किए थे। हम लोग आज अभी जहाँ खड़े हैं दुधेश्वर नाथ धाम भोले शंकर का देवकुंड में स्थित मंदिर। हरे राम तिवारी जी हैं। ये देवकुंड शिव मंदिर का इतिहास कुछ बताएंगे। ऐसा दंत कथा है कि ये जो शिवलिंग है इनका स्थापना भगवान राम किए थे। रामचंद्र जी आए थे जब गया में जा रहे थे पिंडदान करने के लिए अपने पिताजी के, तो लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी तीनों साथ में थे। और जब इधर से प्रवेश कर रहे थे तो जाते वक्त यहाँ पर ही ये बाबा दुधेश्वर नाथ जी हैं, मनोकामना पूर्ण भगवान, और इनका भगवान श्री रामचंद्र जी स्थापित किए थे। और विश्वकर्मा जी का ये मंदिर बना हुआ है। उस समय जब पुराना इतिहास जो यहाँ का रहा है, उस समय इस मगध के क्षेत्र को कीकट प्रदेश कहा जाता था। भगवान श्री राम कर्मनाशा नदी पार होकर के और यहाँ आए थे। चूँकि उस समय सोन नदी इस बगल से बहा करता था और यहाँ भगवान शिव को समर्पित दुधेश्वर नाथ जी का स्थापना किए। और मंदिर का कुछ और आपके जानकारी है तो बताएं। और च्यवनाश्रम क्षेत्र जी है, च्यवनाश्रम क्षेत्र, च्यवन ऋषि भी भी यहाँ पर तप करके अपना, यहाँ पर जो सुकन्या थी उनका पत्नी, वहाँ से छठ जी शुरू हुआ था। जब सबसे प्रथम छठ सुकन्या ही की। अच्छा, यहाँ जो छठ व्रत होता है। अच्छा, यहाँ सूर्य मंदिर भी है। हाँ जी। कथा है कि भगवान राम आए थे तो इनका जो जलाभिषेक किए तो दूध से किए थे, इसी वजह से लोग कहता है दुधेश्वर नाथ। शुरू से जी हम लोग दुधेश्वर नाथ सबको कहते आया। दुधेश्वर नाथ जी है, मनोकामना पूर्ण भगवान है, जो मनो मांगिएगा पूरा। थोड़ा दिखा दीजिए सभी को दुधेश्वर नाथ। आइए, शिवलिंग को दर्शन करेंगे सभी लोग। लोग आज जहाँ खड़े हैं ये जगह है च्यवन ऋषि का आश्रम। औरंगाबाद से कोई 55 किलोमीटर की दूरी पर यह देवकुंड जगह है। भगवान श्री राम जब अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गया जा रहे थे, उस समय इसी आश्रम के बगल में भगवान शिवलिंग की स्थापना किए थे। और बाद में च्यवन ऋषि का भी एक कर्म स्थल रहा। और दुनिया जानती है स्वास्थ्य लाभ के लिए च्यवनप्राश खाया जाता है। च्यवन ऋषि बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य भी थे। च्यवनप्राश च्यवन ऋषि के नाम पर है। ये च्यवन ऋषि का साधना स्थल है। बाद में यहाँ एक मठ की स्थापना हुई। हमारे साथ हैं यहाँ के पूज्य महंत कन्हैयापुरी जी। पूरी परंपरा का ये मठ है। हम पूज्य महंत जी से आग्रह करेंगे कि इस मठ का इतिहास बताएं। इस मठ की स्थापना लगभग आज के 400 बरस पहले हुआ है। और ये मठ का संचालन व्यवस्था पंचदशनाम जूनागढ़ के सन्यासियों के द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे पहले महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम था। और एक शिवलिंग है जो बाबा दुधेश्वर नाथ का शिवलिंग है, जो नीलम पत्थर का शिवलिंग है, उसको भगवान राम के द्वारा स्वयं जो है कि स्थापित किया गया। और महर्षि च्यवन के बाद मानी जगह जो है कि विलुप्त होने के हाथों पर था। उसके बाद जो है कि बाबा बालपुरी यहाँ पर आए। अब बाबा बालपुरी के द्वारा इस मठ की स्थापना की गई है, जो कि इस मठ को उस समय 1000 एकड़ से लगभग ज़मीन जो है कि दान में राजाओं के द्वारा दिया गया था। और अच्छा, यहाँ 1000 एकड़ ज़मीन था। हाँ, उसी समय से ये मठ महंत की परंपरा यहाँ पर चलती आ रही है। और बाबा बालपुरी के द्वारा एक
ये त्रियोगी नारायण से जहाँ माता सती हुई थी जिस अग्निकुंड में, उस अग्निकुंड का अग्नि ला के एक अग्निकुंड की स्थापना किया गया है जो आज तक प्रज्वलित है। इसकी आग जल्दी बुझती नहीं है। और महर्षि च्यवन ने इसी धरती पर बोला जाता है कि च्यवनप्राश का उन्होंने निर्माण किया था, जो च्यवनप्राश के अभी भी 54 जड़ी बूटी में से 20 से 25 जड़ी बूटी आज भी यहाँ के जंगलों में पाया जाता है। ये पूरा इलाका में काफ़ी जंगल भी है, आज भी जंगल है। अच्छा, जो ये बना हुआ है कुंड का निर्माण है, तो इस कुंड में ऐसा दंत कथा बोला जाता है कि इसमें कौन से संत समाधि लिए थे जीवित? बाबा बालपुरी के द्वारा स्थापित करके इस अग्नि में हवन करने के बाद। अच्छा, ये बगल में जो मूर्ति है बाबा बालपुरी, उसमें उनका जिंदा समाधि है। अच्छा, वो ऊपर में जो शिवलिंग है, इस मठ के संस्थापक बालपुरी जी महाराज यहाँ जिंदा समाधि लिए थे इसी जगह पर। यहाँ देखिए 10 शिवलिंग स्थापित है, 10 शिवलिंग यहाँ स्थापित है। समय धर्म की स्थापना के लिए 16वीं सदी में ऐसा हुआ था कि हर एक मठों में संतों ने अपना जो है कि कुर्बानियाँ दी अपने सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु। और हर एक मठों में, सिर्फ देवकुंड मठ नहीं, जितने भी पौराणिक मठें मिलेंगी, हर एक मठ के पहले जो संस्थापक हुए हैं उनके द्वारा जीवित समाधि लिया गया है। मान जी, ऐसे भी मठ जो है ना, मठ को माला नहीं मिला था, मठ को धर्म रक्षा के लिए भाला दिया गया था। ये मठ की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा किया गया इसी धर्म की रक्षा के लिए, तो मठ वही परंपरा रहा है। आपके मठ भी दशनामी जूना अखाड़ा का है, शास्त्र और शास्त्र अच्छा, दोनों का पढ़ाई है। ये च्यवन ऋषि का, च्यवन ऋषि। अच्छा, महर्षि च्यवन ऋषि जी का मूर्ति है। दिखाइए जरा। बगल में जो वो महंत सत्यानंदपुरी जी का मूर्ति। अच्छा, 44 में यहाँ का महंत। अच्छा, ये महंत सत्यानंदपुरी जी का है। और ये च्यवन यहाँ का कुंड हो गया जिसकी आग नहीं बुझती है। देखिए यहाँ थोड़ा दिखाइए इधर, देवकुंड का जो कुंड है, जो 500 वर्षों से पहले से ये प्रज्वलित रहता है।